सभी स्टेट को ये टच करती है। तो बीएसएफ के तरफ से ऑल अलर्ट एक जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में जो स्थिति है उसका जी आपको रोकना चाहेंगे सौमित, एक बड़ी खबर बांग्लादेश में पीएम के आवास में वहां की भीड़ घुस चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आ रही है और ये तस्वीरें देखिए, पीएम आवास के लॉन में यहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। खुशी इस बात की कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और वो वहां से अब निकल चुकी हैं। पीएम आवास के लॉन में नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेश एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसता हुआ और ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरह कैंपस के अंदर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। भारी भीड़ पहुंची। दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर जिसमें कि शेख हसीना वहां से निकली हैं जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ रही थी तब की तस्वीर, और दूसरा उनका घर जो कुछ घंटे तक पहले हुआ करता था वहां पर किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और वहां लॉन में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अंदर घूम रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बांग्लादेश में लोकतंत्र की को लेकर के बहुत बुरी खबर कहा जा सकता है। जिस तरह से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है और उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। सेना ने शेख हसीना का इस्तीफा मांगा और शेख हसीना को समझ आ गया था कि स्थिति उनके काफी विपरीत हो चुकी है, प्रतिकूल हो चुकी है, बांग्लादेश में रहना उनके लिए ठीक नहीं था, लिहाजा वे वहां से मित्रराष्ट्र भारत की ओर आ गई हैं। लेकिन इसका असर, और ये तस्वीरें हम बीच बीच में लगातार आपको दिखा रहे हैं, तुरंत जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, कैंपस के अंदर वहां प्रदर्शनकारी घूम रहे हैं, उनके हाथ में किसी के हाथ में लाठी डंडे भी हैं, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई जश्न है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, सेल्फी ले रहे हैं। अंदर प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस करके कमरों में फोटो खिंचवा रहे हैं, तोड़फोड़ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर छात्र नजर आ रहे हैं, युवा हैं, और ये छात्रों का आंदोलन काफी बड़ा था आरक्षण को लेकर के। विपक्षी पार्टियों ने उसमें पूरा सपोर्ट किया था और कुल मिलाकर के बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है। दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंचे हुए प्रदर्शनकारी, सड़क पर उतरे हुए प्रदर्शनकारी, आपको टॉप एंगल से ये दिखा रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ लोगों को देखा जा सकता है, लोगों का हुजूम देखा जा सकता है और बांग्लादेश में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। बांग्लादेश में ढाका में सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रदर्शनकारी, हंगामा हो रहा है और बताया जा रहा है कि शेख हसीना के वहां से निकलने के बाद जश्न भी मनाया जा रहा है। तो बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक, लोकतंत्र को लेकर यहां पर स्थितियां काफी गंभीर और भीड़ ने पूरी तरह से बांग्लादेश की राजधानी ढाका को अपने कब्जे में ले रखा है। खबर यह आई थी कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने ढाका की ओर मार्च किया था और इस खबर के आने के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को वहां से देश छोड़ना पड़ा है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठ करके वे बाहर निकले हैं। भारत के त्रिपुरा में राजधानी अगरतला में उतरी हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीरें जब उन्होंने देश छोड़ा, उसके बाद उनके घर में घुस आए हैं प्रदर्शनकारी। अब से थोड़ी देर में बांग्लादेश के आर्मी चीफ का संबोधन होगा। आर्मी चीफ ने तमाम दलों से बातचीत की है। आगे बांग्लादेश में क्या होगा, राजनीतिक हालात तो यहां पर अस्थिर हैं ही, लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो किस तरह से चले, ये देखने के लिए वहां बातचीत की गई है। और इन सबके बीच जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने हाथों में बांग्लादेश का झंडा भी ले रखा है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जिसमें देखेंगे आप कि प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुसे हुए हैं, ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भीड़ ने पीएम आवास पर धावा बोला। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का ये मंजर है जहां हजारों की संख्या में छात्र, ये देखिए छात्र जब लड़के अंदर घुसे, गेट को फांद करके अंदर घुस गए हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं। जाहिर है इनकी मंशा नेक नहीं थी, तोड़फोड़ करने की मंशा थी। और बांग्लादेश को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। नारे लगाते हुए, हल्ला बोलते हुए ये प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। बांग्लादेश की स्थिति काफी चिंताजनक, जहां पर अब लोकतंत्र खतरे में पड़ता हुआ, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। हाथों में लाठी डंडे लेकर के लोग अंदर घुस चुके हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि यहां पर सेना ने क्या इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। तो ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हुए हैं, भीड़ ने पीएम आवास पर धावा बोला हुआ है और तस्वीरें देख सकते हैं पीएम आवास का बड़ा कैंपस जहां अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। 20 लाख लोग जो ढाका की तरफ मार्च कर गए थे
उनमें से कई लोग पीएम आवास को अपने कब्जे में ले चुके हैं। कुछ दिनों पहले हमने कई देशों में, अफ्रीकी देशों में और अलग अलग दुनिया के देशों में इस तरह की तस्वीरें देखी, लेकिन भारत के ऐन पड़ोस में इस तरह की घटना होना कहीं से भी शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। गौरव राजगुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, ये तस्वीरें काफी चिंताजनक, जिस तरह से पीएम हाउस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। बिल्कुल बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। और देखिए, युवा हैं और इनके साथ में जब पूरा जत्था जब निकल रहा है तो कोई एक लीडर नहीं दिख रहा। अनियंत्रित युवाओं का पूरा हुजूम देखा जा रहा है, ढाका की सड़कों में घुस चुका है। सबसे पहले सैकड़ों की संख्या में जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें पूरा ग्रुप घुसता है, उसके बाद तमाम जितने गेट्स हैं उसको खोल देता है और हजारों की संख्या में युवा प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है उसमें घुस जाते हैं। वहां पर जमकर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मस्ती करते दिख रहे हैं। एक जश्न का अंदाज उनका दिख रहा है, वो जीत का अंदाज वहां पर बयां कर रहे हैं कि जैसे उनकी कोई जीत हुई हो। वो लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे कितना कर्फ्यू लगाया हो और ओपन फायरिंग के आदेश दिए हों, लेकिन उसके बाद भी इनका प्रदर्शन चल रहा था। और कल ही इन्होंने ऐलान किया था कि ये फाइनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा। आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते चले। यहाँ पर देख सकते हैं हम हजारों की संख्या में जो छात्र हैं तालियां बजाते हुए, नारे लगाते हुए सड़कों पर कब्जा किए हुए हैं। और थोड़ी देर पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का जो आधिकारिक आवास हुआ करता था, पीएम का आधिकारिक आवास हुआ करता था, उसको कब्जे में ले लिया है प्रदर्शनकारियों ने। और ये शेख मुजीब की मूर्ति है। शेख मुजीब जो कि बंग बंधु कहे जाते हैं, बांग्लादेश के संस्थापक शेख हसीना के पिता, उनकी मूर्ति पर भी एक शख्स चढ़ा हुआ है। बेहद चिंताजनक कहा जा सकता है। जिस तरह से वहां के इतने सम्मानित शख्सियत हैं और निर्माता है बांग्लादेश के, उनकी मूर्ति के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, फर्नीचर लेकर के बाहर निकलते हुए लोग, फर्नीचर लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं पीएम आवास के अंदर से, और शेख मुजीब की मूर्ति पर जिस तरह से लोग चढ़े हुए हैं, ये तस्वीरें चिंताजनक है। क्या ये मूर्ति तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे में यह माना जाए कि क्या शेख हसीना को लेकर इतना गुस्सा था कि उनके पिता, जो कि बांग्लादेश के निर्माता हैं, और बड़ी खबर, हसीना के पिता की मूर्ति तोड़ी गई है, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही मुश्किल हालात बांग्लादेश के लिए। शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ा गया है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने कि पाकिस्तान के दमन के विरुद्ध बगावत का झंडा भी बुलंद किया था और बांग्लादेश का निर्माण उनकी वजह से ही हो पाया था, अब उनकी मूर्ति का भी अपमान किया गया है, तोड़ा गया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना के विरोधी हैं, कहीं ना कहीं वे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। और देखिए, लाठी डंडे लेकर के अंदर घुसे और शेख हसीना के पिता शेख मुजीब की मूर्ति को भी तोड़ दिया है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, सियासी उठापटक का बड़ा अब एंटी क्लाइमेक्स होता हुआ दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब की मूर्ति का भी अपमान किया है, मूर्ति को तोड़ा है। और इससे दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत शर्मनाक तस्वीर। शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ते हुए ये लड़के नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें शेख हसीना के त्रिपुरा में, अगरतला में पहुंचने की खबर बताई जा रही है, और दूसरी तस्वीर जहां शेख मुजीब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। बेहद शर्मनाक ये तस्वीर, बांग्लादेश के इतिहास में ये काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। राष्ट्र के निर्माता की मूर्ति का इस तरह से अपमान किया गया है, तोड़ने की कोशिश की गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि वहां पर जो इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वे कहीं ना कहीं खालिदा जिया से उनसे सहानुभूति रखते हैं, जो कि विरोधी पार्टी की नेता हैं खालिदा जिया, और खालिदा जिया को पाकिस्तान समर्थक भी माना जाता है। और यहां दो धड़े, बांग्लादेश की राजनीति में दो धड़े, शेख हसीना और खालिदा जिया जो कि पाकिस्तान समर्थक मानी जाती थी और भारत विरोधी, और शेख हसीना जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध और उनकी पार्टी के काफी मधुर संबंध थे। शेख मुजीब के भी भारत के साथ अच्छे संबंध रहे थे। और जिस तरह से शेख मुजीब का अपमान किया जा रहा है, ऐसे में भारत की नजर इस खबर पर बनी हुई है कि क्या बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भी बढ़ावा मिल सकता है।